बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी मौजूद है, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है और बाकी वो इन्वेस्टर्स जो अपना सरमाया किसी काम में लगाना चाहते हैं और उस काम की उनको सोच समझ पूरी सूरी है, यानी उस काम को वो समझते नहीं है, माहिर नहीं है उस काम के, तो वो कभी भी उस काम में ना आए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है कि किस तरीके कार से सरमायाकार जो है वो देखा देखी वीडियोस को देख के कैलकुलेटर मारते हैं कि हम इतना सरमाया लगाएंगे और इतने अरसे के बाद हमें इतना मुनाफा मिल जाएगा, और वो अपना सरमाया, अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट भी डुबो बैठते हैं। मुनाफा तो दूर की बात है, अपने पैसे भी जाया हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये कुछ महीने पहले की बात है, तकरीबन कोई 8-9 माह पहले की बात है। मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले एक पाकिस्तानी जो कि बाहर यूके में मुकीम थे, यानी यूके में वो किसी काम के सिलसिले में, यानी रोजगार के सिलसिले में वहां पे रह रहे थे। उन्होंने उधर जो सरमाया इकट्ठा किया, जो कुछ इन्वेस्टमेंट उनके पास थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसमें से पाकिस्तान में सरमायाकारी करूंगा। तो वीडियोस वगैरह देखा कि जो बकरी फार्मिंग है इसका बड़ा रुझान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और बकरियों की कीमतें बड़ी हो रही हैं, और देखा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को चेक किया कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है हमें इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद इतने पैसे जो है बच जाएंगे, बकरी की कीमत ये है। यानी सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक वो बकरी को जानते थे, इसके अलावा वो बकरी को नहीं समझते थे। छुट्टी के हवाले से पाकिस्तान आए और इरादा बना लिया कि हम जो है बकरियां देखने के लिए, यानी यहां से जो उनके रिलेटिव्स थे उनको भी साथ लिया, देखने के लिए जो है डीजी खान विजिट करेंगे। हो सकता है कि वो चैनल वगैरह वहां के देखते हो, वीडियोस उन्होंने देखी हो, तो वहां पे किसी भाई के साथ उनका राब्ता हो, उधर चले गए। वहां जब गए, घर से निकले थे देखने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि जानवर जो है वो किस तरह के हमें अवेलेबल होते हैं। वहां जाके इरादा बना लिया परचेज करने का, खरीदने का। पता नहीं क्या हुआ कि उनकी सोच से कम कीमत में उनको जानवर मिल गए, या जो भी हुआ, गए थे चेक करने के लिए और वहां पे जाके परचेजिंग कर ली। ज्यादातर राजनपुरी जानवर, कुछ जो है मक्खी चीने भी उनमें मौजूद थे, बीतल के भी मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर राजनपुरी जानवर थे और तादाद थी उनकी 78 जानवर जो हैं वो तकरीबन 50 लाख के राउंड अबाउट, मुझे करेक्ट फिगर नहीं याद, 50 या 52 लाख के वो खरीद लिए। 78 जानवर, जिनमें ज्यादातर राजनपुरी थे। अब पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई शेड नहीं है, कोई फार्म नहीं है, कोई जगह जो है उनके लिए मखसूस नहीं है। वहां से जानवर खरीदे, उनको ट्रक के ऊपर जो है लोड किया और लोड करके जो है यहां पे व्याड़ी में ले आए। इतना उन्होंने सफर वहां से किया जानवरों ने, पीछे से पता नहीं वो किस सूरत हाल में थे, कैसे थे, और यहां पे ले आए। और इधर ला के एक रहायशी बिल्डिंग, मैंने वो बिल्डिंग विजिट की, जाके जानवरों को देखा, उसमें ला के उनको रख लिया, कुछ खुरलियां वगैरह ले ली, थोड़ा बहुत जो है वहां पे फीड का इंतजाम कर लिया, एक बंदा रख लिया और जानवरों को वहां पे फीड जो है वो खिलानी शुरू कर दी। और माइंड के अंदर ये आइडिया बना लिया कि जो हमारी जमीनें हैं, गांव से बाहर रोड के साथ जमीन थी, वहां पे फार्म इस्टेब्लिश कर लेंगे। यानी ख्वाब जो है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं है, यानी जो बेसिक है गॉड फार्मिंग की उसका पता नहीं है। एक अपना कोई रिलेटिव जो है उसको वहां पे छोड़ने का डिसीजन कर लिया कि मैं जो है वो सेटअप बना के बाहर चला जाऊंगा, ये काम मेरा इधर चलता रहेगा। ये उनकी थिंकिंग थी। मैं एक दोस्त के साथ वहां पे गया, उनकी ये बातें सुनी, फार्म को विजिट भी किया। अब हुआ ये कि ज्यादातर जानवर राजनपुरी थे, उन्हें यहां पे जो है डिफिकल्टीज होनी थी। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन वगैरह भी शायद नहीं हुई थी। अब मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि राजनपुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर या लाहौर के अंदर कहीं पे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। एक नुक्ता है, छोटा सा नुक्ता है। देखें, हम इंसान जिस एरिया में रहते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है उस एरिया के लिहाज से होती है। यानी जो गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे हम जनूबी पंजाब में हैं, हमें नॉर्दर्न एरियाज में ले जाके छोड़ दिया जाए तो हमें डिफिकल्टीज होती हैं। हो सकता है कि हम वहां पे जाके कुछ दिन स्ट्रेस का शिकार रहें, और हो सकता है कि हम नजला जुकाम बुखार वगैरह हमें हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट तब्दील हुआ है। तो इसी तरीके कार से ये जानवर जो है, खास तौर पे बकरी, इसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बड़ी कम है।
तो जब आप किसी एक इलाके की जिधर वो पैदा होके बड़ी हुई है बकरी, उस जानवर को उठाएंगे और उठा के कई 100 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देंगे, जिधर का एनवायरनमेंट वहां से चेंज होगा, तो जानवर भी स्ट्रेस में आता है, फिर सफर का स्ट्रेस, ये सारी चीजें उसमें शामिल हुई। ये मैंने वजाहत इसलिए की है कि ऐसा नहीं है कि राजनपुरी यहां पे सरवाइव नहीं कर सकती। मैं ये कहता हूं कि अगर यहां पे एक सेटअप लगा हुआ है, उसके वो बच्चे इस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, यहां पे बड़े हुए, तो उनके अंदर इम्यूनिटी है इस इलाके की, उनको यहां पे रखा जा सकता है। इसमें नस्ल का किरदार नहीं है, इसमें उसकी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, क्योंकि वो पैदाइश से लेकर बड़ा होने तक इस एरिया में रहा है। ये इंसानों के साथ भी है, इसी तरीके कार से ये जानवरों के साथ भी है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अपने एरिया में से परचेजिंग करें अगर आपने जानवर रखने। अब इधर तो बात ही टोटली जो है वो चेंज थी कि जानवर भी बाहर से आ गए और समझ भी नहीं है, चारे का इंतजाम भी नहीं है, ड्राई फूडर को फौरी तौर पे परचेज किया, कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया, वो बिल्डिंग 2 मंजिला बिल्डिंग, उसमें हवा की क्रॉसिंग भी नहीं हो रही थी जानवरों के लिए। नतीजातन तकरीबन हफ्ते के बाद मोस्टली जानवर जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो गए, और बीमारियां भी इस तरह की, सुबह जानवर ढीला होता था, शाम को एक्सपायर, और वो 78 में से तकरीबन 26-27 जानवर थोड़े दिन के अंदर, हफ्ता 10 दिन के अंदर एक्सपायर हो गए। और इतने में उनका फैसला तब्दील हो गया कि ये तो लॉस वाली गेम है, ये क्या हो गया, ये तो सारे मर रही हैं, ये ना हो कि बचे ही कोई ना। अभी तो बाहर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों को दिखा रहे थे, शुरू नहीं किया था, लेकिन वो तकरीबन 56-57 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुके थे इनके ऊपर। फैसला किया कि इनको सेल आउट करें। अब जितने में खरीद के लाए थे उतने में सेल नहीं हो रही है। जाहिर बात है, जानवर बीमार है, बीमार जानवर को कौन खरीदेगा। वो तकरीबन आधे जानवर उनके एक्सपायर हो गए नियर अबाउट इतने दिनों में, और उन्होंने बाकी जानवर आधी कीमत में औने पौने जैसे तैसे करके उनको जान छुड़वाई, उनको सेल किया और उनसे पैसे कमाए, तकरीबन जो है वो बेच के 18 या 19 लाख रुपया। तो तकरीबन नियर अबाउट 40 लाख रुपए का नुकसान कर लिया सवा महीने में। 40 से 42 दिन की यह फार्मिंग थी जिसमें 40 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। तो मेरा भाई, बात करने का मकसद यह है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो उस काम में लगाएं जिसकी आपको समझ है। ये ना हो जैसे मैं यहां पे आपके सामने फिजिबिलिटी रिपोर्ट रखता हूं, कोई और भाई रखता है, आपको दिखाया जाता है कि ये जानवर जो है हमने रखा, इसमें से इतने पैसे हमें बच गए। तो ये हर बंदे के लिए कारआमद नहीं है। उस बंदे के लिए कारआमद है अगर ये एग्जैक्ट है, जिसको सोच समझ है उस काम के बारे में। सोच समझ से मुराद अकल की बात नहीं है, बात है फन की। हर काम जो है उसके अंदर एक महारत छुपी हुई है, जो बंदा उस महारत को सीख गया वही उससे बेनिफिट हासिल कर सकता है। अब बकरी कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगाएं और ये आपको डबल करके दे दे चंद दिनों में, ऐसा नहीं है मेरा भाई। ऑन एवरेज सालाना जो है फी जानवर आपको 2000 से 2500 देता है, 4-5 हजार भी दे सकता है। मैं ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, 2000-2500 देता है। इससे ज्यादा जो है ये सुहाने ख्वाब देखना छोड़ दें। ये दरख्तों को लगे हुए पैसे नहीं है कि आप बकरियां रखेंगे और दूध की जगह पे आप उसमें से सोना निकालना शुरू कर देंगे या डायमंड निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप दिन दुगने रात चौगने डॉलर कमाएंगे, पैसे कमाएंगे और आपके पास पैसों का ढेर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दीवाने का ख्वाब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को मत डुबोएं। अगर आप जो है अपनी निगरानी में अपनी सोच समझ के मुताबिक इस काम को नहीं करवा सकते तो कतई इसमें अपने पैसे ना लगाएं, किसी और काम में लगा लें। और ये बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी इसलिए की है कि बहुत से दोस्त जो है वो जल्दबाजी में कदम उठाते हैं और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, अपना सरमाया डुबो देते हैं, जो पैसे होते हैं वो भी जाया हो जाते हैं और जो ख्वाब थे वो तो टूटते ही हैं। और फिर सारी जिंदगी जो है बंदा अपने आप को भी कोसता रहता है और वो जो वीडियोस देखी थी उनके ऊपर भी बहतान लगाता रहता है, इल्जाम लगाता रहता है, उनके बारे में भी बातें करता रहता है। हालांकि कसूर हमारा अपना है। देखें, अल्लाह की जात ने हमें अकल दी है, हमें शऊर दिया है और हमने उसको इस्तेमाल करके अपनी समझ के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट को करना है। हर बंदा जो है वो अपनी समझ के मुताबिक बातें आपको बताता है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपने उन बातों को किस हद तक मानना है।
किस हद तक आपने उनको कबूल करना है, और करना तो काम आपने खुद है मेरा भाई, किसी ने आपको करके नहीं देना। इसलिए बिना सोचे समझे, बगैर किसी महारत के किसी काम में ना कूदें, वरना आप नुकसान उठाएंगे। लाजमी नहीं है कि यह बकरी फार्मिंग ही है, सिर्फ वही काम करें जिसके अंदर आपको महारत है, जिसके अंदर आप सोच समझ, आपको पूरी पूरी कंट्रोल हासिल है, आप उसको चला सकते हैं। उसके उतार चढ़ाव का आपको पता है, किधर फायदा हो सकता है, किधर नुकसान हो सकता है। हर काम अपने अंदर एक पूरी साइंस रखता है, उसको समझे, उसके मुताबिक काम करें। उम्मीद है जी जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।